स्थिति कभी आई थी? नो, नहीं आया था। और मैं भी रोड पर आ गया। शुक्रिया अपनी अप्लाइंग का करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आईएमसी में जो उन्होंने एक अंकुरण के रूप में, बीज के रूप में हमको ज्वाइन करा दिया था। और वही उसी समय, उसी दौर में आईएमसी बिजनेस हमको समझ में आ गया। तो एक चीज कहा जाता है कि अगर आप आईएमसी में आए हैं तो ये भाग्य की बात नहीं है, सौभाग्य की बात है। और किसी के भी माध्यम से मिला है तो ये नहीं कि वो हमेशा उंगली आपको दिखाएगा तभी आपको चलना है। खुद का विजन क्लियर करना होगा। वाई टू आईएमसी, क्यों करें हम आईएमसी को? आईएमसी को इसीलिए करना है जो मैंने बताया अभी। तो दोस्त, बहुत बड़ी मजबूरियां आ गई थी, बैंक की लायबिलिटी, बहुत ज्यादा कर्जे में मैं आ गया था, डिप्रेशन में आ गया, डिसीजन नहीं ले पा रहा था क्या करूं। लेकिन आईएमसी एक ऐसा प्लेटफार्म है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनों हारा हो, कितनों तकलीफों झेला हो, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आ जाएगा तो उसको जीने का हौसला मिल जाता है। क्योंकि यहाँ एक मजबूत ट्रेनिंग है जो आपको मेंटली, फिजिकली तैयार किया जाता है। और इंसान जब मेंटली, फिजिकली और सोशल और तैयार है तो कहता है वो स्वस्थ व्यक्ति है। आध्यात्मिक अगर वो है तो स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। तो यहाँ हर तरह से आपको मजबूत बनाया जाता है। और कहा गया है कि स्वास्थ्य सही है, पैसा आ रहा है तो इंसान अपने आप मजबूत हो जाता है। यस है नो? जिस पास पैसे नहीं है तो बीमारियां हजारों आ जाती है। यस, शुगर, बीपी सब कुछ आ जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, फिर मिलेंगे। क्योंकि आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण दिन को इसलिए महत्वपूर्ण है कि शायद इस साल 2025 में फर्स्ट टाइम मेरी जानकारी में यहाँ तक है कि सर यहाँ पर पधारे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सर से सीखना है हम लोगों को, क्योंकि वो हम लोगों के गुरु नहीं, महागुरु हैं। और सर के एक शब्दों को आपको फॉलो करना है। क्योंकि सर जिस अपॉर्चुनिटी को आज हासिल किए हैं दोस्त, आज यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति का, हर एक बहन का सपना है कि वहाँ तक हमको पहुँचना है। सर एक ही चीज़ कहते हैं कि आपको ठानना पड़ेगा। अगर आपने ठान लिया लाइफ में तो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक इंसान ठान कर पहाड़ तोड़ सकता है, तो आईएमसी करना उससे आसान है कि टफ है? आसान है। एक व्यक्ति 10,000 बार फेल होने के बाद भी 10,001 बार जब रिसर्च करता है तो दूसरा दुनिया को सूरज देता है। सोचिए आप, 10,000 बार फेल होता है लेकिन 10,001 बार जब रिसर्च करता है तो दूसरा सूरज देता है। ये जो प्रकाश है वो दूसरा सूरज है। आज रोशनी, जहाँ दिन को हम, रात को दिन समझते हैं, इस प्रकाश की वजह है। अब सोचिए उस व्यक्ति के अंदर कितनी लगन थी, कितनी चाहत थी। आज उससे आसान आपका आईएमसी बिजनेस है। तो ज्यादा नहीं, यहीं पर अपनी बातों को खत्म करते हैं। आप सभी से विदा लेते हैं। गुड आईएमसी। कैसा लगा सर को सुन के? ये देखिए हमारे कंपनी के चेयरमैन लोग हैं। अब हम जिनको बुलाने वाले हैं वो हमारे एक और चेयरमैन बचे हुए यहाँ पे, उनको सुनते हैं। तो चलिए ठीक है, जैसे ही हम उनका नाम लेंगे एक शानदार तालियां होनी चाहिए। ठीक, कुछ हम बोलना चाहते हैं कि देखिए हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। चलिए ठीक है, हमारे बीच में तो बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं। आज हम उनको सुनते हैं और सर का हम नाम लेते हैं। प्लीज कमांड स्टेज सुनील सर के लिए शानदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लीज कमांड स्टेज खड़े होकर शानदार तालियां होनी चाहिए। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी। आज की जो हमारे होस्ट उनके जो तारीख है, रहने वाले वाराणसी जिले के हैं। छोटा सा गांव है टड़िया, जिसका नाम है, बहुत प्यारा नाम भी है। ठीक है, पिछले 5 साल से आईएमसी को सीख रहे हैं और सीखते इसको बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमारे महागुरु यहाँ पे आए हैं। तो एक बार हम चाहेंगे सारे लोग खड़े होकर के अजय सर के लिए सम्मान में जोरदार ताली जाए। अब तक जो खून नहीं खोला वो खून नहीं, वो पानी है।
आईएमसी में आके जो अपनी जिंदगी में बना उसकी बेकार जवानी है दोस्तों। इस काम का 5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था साइकिल से। मुझे बीमारी हो गई थी बाबा सिर, जिसको बहुत लोग सुने होंगे, भयानक बीमारी हो गया था। जो मेरा वेट था वो 42 किलो हो गया था। कितना? अभी सब कुछ मेरे पास स्क्रीन शॉट पे मैं रखा हूँ, हवा बात नहीं कर रहा हूँ। 42 किलो मेरा वेट था और पिछले 9 साल से मैं परेशान था। कितने साल से? 9 साल से। मैं आप बहुत जगह दिखाया, होम्योपैथी किया, 4-5 साल अंग्रेजी किया, ठीक नहीं हो पा रहा था। मतलब ऐसे तैसे चल रहा था जिंदगी। फिर मैंने एक चप्पल जूते की दुकान खोली थी, उसके पहले मोबाइल रिपेयरिंग खोला था। मैंने 8-9 काम भी बदले। मेरे को कोई काम अच्छा लगता ही था, क्योंकि मेरा तबीयत अंदर से सही नहीं था। एक बंदे से मुलाकात हुई, हमने उसको भगा दिया। हमने कहा तेरी कंपनी ऐसे झोला मोला लेके सब लोग आते रहते हैं और चल बाद में मिलना, क्योंकि हम 1-2 कंपनी धोखा खा चुके थे। तो ऐसा लगता है ना, जब आदमी जल जाता है तो चाय भी पीता तो 2 बार 3 बार देखा कि गर्म नहीं है, या दूध भी पीता सूख देता है। तो ऐसे में हमने भगा दिया एमसी वालों को। पिछले 1 साल तक वो मेरा पीछा करता रह गया बंदा, वो भी बहुत हट्टी था, ठीक। और बार-बार मुलाकात हमसे हो रही थी, लेकिन हमने इग्नोर करते गए। मेरा तबीयत और खराब होता गया, मेरे मुंह में छाले पड़ने लगे। छाले मेरा ठीक नहीं हो रहा, 2-3 महीने में परेशान हो गया एकदम। 1 साल बीत गया ऐसे करते करते। जब मेरी मुलाकात उस बंदे से 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार हुआ, तो मैंने एक बार सोचने पे मजबूर हो गया कि यार प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी तो बार बार कर रहा है। तो हमारे चाचा जी मक्खी चूस है, क्या है? जूस और मक्खी चूस में बहुत अंतर होता है। उनका खुद का राशन का दुकान था बहुत बड़ा, और राशन दुकान में कम से कम हजारों नहीं लाखों के माल भरे हुए, 2-4-10 लाख के। उसमें साबुन भी था हर कंपनी का, वो सब चीज लगाते ही थे। आईएमसी का साबुन लगाते थे, क्या करते थे? तो मैं सोचता था जो बंदा पूरा बनारस घूम जाता है, इतना मक्खी चूस है और समोसा नहीं खाता है, वो भैया लाइबा साबुन नहीं लगा, एमसी साबुन क्यों लगाता है 40 रुपए? तो मेरे दिमाग का घंटी खुलने लगा। फिर इधर सुबह चाय पत्ती लेने गए तो देखे वो एलोवेरा डाल के पी रहे थे, तो हमने उसको भी इग्नोर कर दिया। फिर तीसरे दिन हम एक दिन मंजन करने गए, तो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे उस समय, हमें आज भी याद है। दांत मेरा पूरा पीला हो गया था, खैरा लग गया था। तो हमने देखा कि ये मक्खी चूस आदमी 80 रुपए का मंजन कर रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ लोचा है कंपनी में। तो हमने देखा जी ये काम करता है, चाचा जी हमारी उम्र बराबर है, तो हम लोग आगे करके बात करते हैं ऐसे। तो हमने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए उनसे बोला कोई बढ़िया दुकान क्या बनारस में। तो एक दुकान थी पांडेपुर में, उस समय दुकान बंद हो गई, जो पुराने लोगों को पता होगा। हम सर से एक बार मिलने के गए आईएमसी का प्रोडक्ट लेने के लिए। उन्होंने हमें 1200-1300 का बाबा से दवा दिया, आज भी क्या क्या दिया हमें याद है। एलोवेरा जूस दिया उन्होंने, पाइल्स पे टैबलेट दिया, और फिर तुलसी दिया, डाइजेस्ट दिया, और संजीवनी जूस उसमें आ रहा था उन्होंने हमको दिया, और ट्रू हेल्थ कैप्सूल हमने लिया अच्छा के लिए। हमने यूज करना शुरू कर दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी कभी 1-2 दिन पे मुझे लाइटिन होती नहीं थी। जब मैंने यूज करना शुरू किया तो मुझे डेली लाइटिन होने लगा। तो मुझे लगा अब मेरी बीमारी खत्म हो सकती है। 15-20 दिनों के बाद मुझे बहुत आराम मिलने लगा। 2-3 महीने बाद मेरे छाले खत्म होने लगे। फिर धीरे धीरे करते करते बवासीर मेरा खत्म हो गया, और उसी महीने से मैंने काम स्टार्ट किया, और उस महीने 75 एमएल सेल किया दोस्तों। बचपन हरिद्वार गया, तो हरिद्वार गया तो मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में से कुछ भी हो सकता है। उस टाइम हरिद्वार में मैंने देखा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने वालों को, तो मेरे अंदर से आग लगने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार आदमी 10 लाख 20 लाख कमा सकता है, तो हम तो ऐसे मच्छर है, तो 50 नहीं कमा, जिंदगी बेकार है हमारी। हम चप्पल बेच रहे थे, हम तो चप्पल कब तक बेचेंगे? चप्पल बेच रहे थे, काला होगा, कुछ दिन में मर जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो हमने चप्पल को इग्नोर करना शुरू किया, एमसी को बेचना शुरू किया, लगातार काम करते गए। मात्र 33 महीने में चेयरमैन बन गए दोस्तों। आज सब कुछ मेरे पास है, गाड़ी भी मेरे पास है, 2 कार भी मेरे पास है, बाइक भी, सब कुछ है। जो आप चाहिए आपको, मान सम्मान, पैसा, रुपया, सब कुछ आपको मिलेगा। बस यहाँ पे ढंग से ठीक के 5 साल काम करना पड़ेगा, और आपके अंदर आग नहीं चाहिए, पड़ोसी आग नहीं लगाएगा। आज तक कितने मच्छर आएंगे आपको रोकने के लिए, ये खराब है वो खराब है। जिस दिन आप जाग जाओगे ना, दुनिया कोई पैदा नहीं आपको रोकने के लिए। इस काम को मैंने स्टार्ट किया, मेरी वाइफ ने रोका, मेरे पापा ने रोका मुझे, मेरे भाई ने मुझे रोका, मेरे गांव ने रोका, समाज ने रोका। मैंने अकेले काम किया, और आज भी अकेले काम करता हूं दोस्तों। जब तक जिंदा रहूंगा सिर्फ आईएमसी करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। धन्यवाद। अभी सर को सुनते हैं, कैसा लगा सर को सुनकर? शानदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे बीच में एक और चेयरमैन है, हम उनको सुनते हैं। बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है। अभी आप लोग तो जेंट्स को सुने, अब हम बनारस के लेडीज गाउन को सुनते हैं। चेयरमैन नहीं, चलिए ठीक है, जैसे हम उनको बुलाते हैं, आप लोग शानदार तालियां होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि उनका लेवल भी चेयरमैन स्टार है। तो प्लीज कमांड स्टेट चंचल मैडम के लिए शानदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी Thank you so much. Good IMC. कैसे हैं आप सभी? एक जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए। फ्रेंड्स,
काफी सारे लोग यहाँ पर नए भी हैं, तो मेरा परिचय हो जाए। आई एम मिस चंचल और ड्यू टू माय फादर एंड मदर, मेरे मम्मी और पापा के थ्रू मैं इस आईएमसी बिजनेस में आई और थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा को और चाहूंगी एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए मेरे मम्मी को। ऐसा कमी कुछ महसूस होने ही नहीं दिया आज तक कि जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसा लगे कि हाँ हमें इस चीज की कमी थी, तो कभी ये सब नहीं था। पापा ने सब कुछ ला कर दिया। बोलने से पहले होता है कि बेटियां होती है वो प्रिंसेस होती है अपने पापा की, तो सब कुछ ला कर दिया उन्होंने। बट ये आईएमसी बिजनेस वो चीज हमें दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक पिता फील्ड में वर्क करता है, कोई दूसरा काम करता है, तो उसे टाइम नहीं मिलता अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए, राइट। वो कभी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन ये आईएमसी बिजनेस वो मौका दिया कि पापा आज हम लोगों के साथ बैठकर रात का खाना खाते हैं समय के साथ। फ्रेंड्स, मैं थैंक्स करती हूँ इस आईएमसी बिजनेस को और मैं थैंक्स करती हूँ ऐसे आईएमसी मैनेजमेंट को जिन्होंने हम जैसी लड़कियों को, हम जैसी महिलाओं को आगे बढ़कर काम करने का मौका दिया। तो फ्रेंड्स, आप सभी साथ में मिलकर एक आईएमसी का परिवार बनकर मैं चाहूंगी आप सभी के लिए यहाँ पर आए तो जबरदस्त ताली होनी चाहिए आप सभी के लिए। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आज हम सर को सुनने आए हैं, तो मैं अगेन सर को इनवाइट करना चाहूंगी, रामराज सर को। एंड थैंक यू सो मच। गुड आईएमसी। शानदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब हम मैम ने बोला कि यहाँ पे पूरा परिवार मिलकर काम कर सकता है। आज हम ऐसे परिवार से मिलवाने वाले हैं आप लोगों को जो कि पूरा परिवार मिलकर काम करता है। तो सभी लोग मिलने के लिए तैयार है? चलिए ठीक है, हम पूरे परिवार को ही बुलाते हैं, जितने लोग चेयरमैन लोग हैं आईएमसी का पूरा परिवार मिलकर काम कर रहे हैं, हम आज उनसे मिलते हैं। तो चलिए ठीक है, हमारे बीच में विनय है और राज है और मैडम जी है, सभी लोग एक बार यहाँ पर आए। देखिए लोग की मतलब ये लोग